इस राज्य में मंगल काल की बात करने वाले अमंगल स्वास्थ्य मंत्री का है। वो मामला दिलीप जायसवाल का नहीं है, वो मामला हम लोग के अमंगल पांडे का है, जिनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी झेली। जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं ये कॉटन बैंडेज में पैसा चोरी करता है, और ये आदमी जब भी सरकार बनती है तो स्वास्थ्य मंत्री बनता है ताकि लूट खसोट, और इस आदमी का एक ही काम है, जैसे मंत्री बनो, जिस जिस डॉक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है उसका सूची बनाओ और उसको सबसे ज्यादा दूर ट्रांसफर करो ताकि हर 6 महीना में जाके आपको 5-10 लाख रुपया घूस दे। मोदी जी आते हैं तो उनके बगल में बैठते हैं और यहाँ सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो खुद ही भूमि माफिया है, जो खुद शराब माफिया है, जो खुद बालू माफिया है, जो खुद दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करता है, हमको किसी ने बताया कि कल कहा है कि हम घर में घुस के अपराधियों को मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष ही अपराध कर रहा है तो क्या उसको भी मारोगे? खेमका साहब जी को गोली मार दी गई। कल जाकर इन लोगों ने क्या कहा, यहाँ के डिप्टी सीएम ने, कि हम लोग अपराधियों को घर में घुस कर मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब इनको न्याय नहीं करना, इसमें भी हिंदू मुसलमान करना, इनको बुलडोजर याद आ रहा है। भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष 20 वर्ष से हत्या का आरोपी है, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, उसको तुम माननीय बनाए हो, उसको मंत्री बनाए हो, उसको अपने दल का अध्यक्ष बनाए हो और कहते हो कि अपराधी पर कार्रवाई करेंगे। भाई, हम तो 3 वर्ष पहले बिहार में भी नहीं थे, तो बिहार की दुर्दशा के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे जैसे आदमी को तो पहले आकर बिहार में प्रयास करना चाहिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं सरकार की बात नहीं, ये मेरा दोष है, मेरे जैसे हर उस बिहारी का दोष है जिसमें क्षमता है, जिसके पास बुद्धि शक्ति थी है, भगवान ने दिया है, और हम लोगों ने इस बिहार में आकर जिस तरह का प्रयास करना चाहिए था नहीं किया, उसी के सुधार के लिए तो 3 वर्ष से इतनी मेहनत कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे, दिलीप जायसवाल तो जीवन में चुनाव ही नहीं लड़े, ये तो एमएलसी है, ये तो एमएलसी है भाई, चुनाव नहीं दिलीप जायसवाल लड़ रहे। दिलीप जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव में अपराधी लोग हैं तो हमारे बगल में कौन बैठा है देख लीजिए, हमारे बगल में देश की सेवा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए हैं, हमारे बगल में देश की सेवा करते हुए 3 देशों में राजदूत रहे मनोज भारती बैठे हुए हैं, हमारे बगल में 2 तरफ के एमपी उदय सिंह जी बैठे हैं, हमारे बगल में इस राज्य के सबसे बड़े वकील वाईडी गिरी बैठे हुए हैं, और उनके बगल में कौन बैठा है? वो आदमी बैठा है जो मेडिकल कॉलेज कब्जा किया है, जिस पर मर्डर का आरोप है, जो सरेआम रोज धांधली कर रहा है। आप फर्क समझ लीजिए कि 4 चरित्र चेहरा किसका अच्छा है। और एक अंतिम बात और सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग का इसमें इंटरेस्ट भी है, हम देख रहे हैं 2-4 आदमी इस पर कुछ रिसर्च भी किए हैं। एक रिसर्च और कीजिए कि उस कॉलेज में आयुष्मान कार्ड के जरिए पिछले साल कितने रुपए का भुगतान कराया गया है, उसमें कितने लोगों का इलाज हुआ और कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभार्थी बनाकर फर्जी पैसा निकाला गया है। ये भी लिस्ट आपको जारी करेंगे थोड़े दिन में कि वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लोगों का आयुष्मान कार्ड लेकर उसके नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा निकाला गया है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए मिलता है, तो कई ऐसे केस में कि आपको खांसी हुआ है, आपका आयुष्मान कार्ड लिया, भर्ती कराया, 4 लाख रुपया निकाल लिया। तो उस कॉलेज में किस तरह की अनियमितता हो रही है इस पर डिटेल में बात होगी। हटाने के पीछे दिलीप जायसवाल थे, क्योंकि उस समय वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक समय ऐसा आया जब करतार सिंह अकेले रह गए और उनकी माता जी रह गई, तो जब करतार सिंह जी अकेले रह गए तब उन्हीं पर केस करवा दिया, उनको जेल में डलवाया, उनको टॉर्चर करवाया, करतार सिंह भाग गए। बच गई अब मां जो लाइफ ट्रस्टी थी, उनकी हो गई मृत्यु। तो लाइफ ट्रस्टी के मृत्यु होने के बाद वो पोस्ट खाली हुआ, तो उनके जो लीगल एयर थे उनको जगह मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं, तो लाइफ ट्रस्टी चले गए। करतार सिंह को डरा के धमका के केस में फंसा कर भगा दिया और जो बच गया वो सब कब्जा कर लिया। एक सवाल था, ये तो मामला है, इससे पहले पीएमसी वाला जो मामला है जिसको लेकर के जनता ने हमेशा आवाज उठाई है, उसमें कहां तक पहुंचा है, उसे
भाई वो मामला इस राज्य में मंगल काल की बात करने वाले अमंगल स्वास्थ्य मंत्री का, वो मामला दिलीप जायसवाल का नहीं है, वो मामला हम लोग के अमंगल पांडे का है, जिनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी झेली। जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं ये कॉटन बैंडेज में पैसा चोरी करता है, और ये आदमी जब भी सरकार बनती है तो स्वास्थ्य मंत्री बनता है, ताकि लूट खसोट, और इस आदमी का एक ही काम है, जैसे मंत्री बनो, जिस जिस डॉक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है उसका सूची बनाओ और उसको सबसे ज्यादा दूर ट्रांसफर करो, ताकि हर 6 महीना में जाके आपको 5-10 लाख रुपया घूस दे। तो उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, सिवान में लड़ रहे हैं, जीरादेवी मैरवा में लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। अभी मामला दिलीप जायसवाल का है, क्योंकि भाई साहब यहाँ भाजपा के अध्यक्ष है, मोदी जी आते हैं तो उनके बगल में बैठते हैं और यहाँ सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो खुद ही भूमि माफिया है, जो खुद शराब माफिया है, जो खुद बालू माफिया है, जो खुद दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करता है, हमको किसी ने बताया कि कल कहा है कि हम घर में घुस के अपराधियों को मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष ही अपराध कर रहा है तो क्या उसको भी मारोगे? उस पर क्या करोगे ये बताओ। कल यहाँ एक हत्या हुई है ना 2 दिन पहले, पूरे बिहार में चर्चा है, खेमका साहब जी को गोली मार दी गई। कल जाकर इन लोगों ने क्या कहा, यहाँ के डिप्टी सीएम ने, कि हम लोग अपराधियों को घर में घुस कर मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब इनको न्याय नहीं करना, इसमें भी हिंदू मुसलमान करना, इनको बुलडोजर याद आ रहा है। भाई तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष 20 वर्ष से हत्या का आरोपी है, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, उसको तुम माननीय बनाए हो, उसको मंत्री बनाए हो, उसको अपने दल का अध्यक्ष बनाए हो, और कहते हो कि अपराधी पर कार्रवाई करेंगे, कोई मानेगा? बिल्कुल ठीक बात है, इतने दिन पर कहां थे? ये आपका सवाल तो जायज है। भाई हम तो 3 वर्ष पहले बिहार में भी नहीं थे, तो बिहार की दुर्दशा के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे जैसे आदमी को तो पहले आकर बिहार में प्रयास करना चाहिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं सरकार की बात नहीं, ये मेरा दोष है, मेरे जैसे हर उस बिहारी का दोष है जिसमें क्षमता है, जिसके पास बुद्धि शक्ति थी है, भगवान ने दिया है, और हम लोगों ने इस बिहार में आकर जिस तरह का प्रयास करना चाहिए था नहीं किया, उसी के सुधार के लिए तो 3 वर्ष से इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अब आप क्या कहते हैं कि 10 वर्ष काम नहीं किया तो अब करें, ताकि फिर इसी नाम पर बैठे रहे कि 10 वर्ष नहीं किया इसलिए आगे भी 10 वर्ष नहीं करेंगे। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। दिलीप जायसवाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे, दिलीप जायसवाल तो जीवन में चुनाव ही नहीं लड़ रहे, ये तो एमएलसी है, ये तो एमएलसी है भाई, चुनाव नहीं दिलीप जायसवाल लड़ रहे। दिलीप जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव में अपराधी लोग हैं तो हमारे बगल में कौन बैठा है देख लीजिए, हमारे बगल में देश की सेवा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए हैं, हमारे बगल में देश की सेवा करते हुए 3 देशों में राजदूत रहे मनोज भारती बैठे हुए हैं, हमारे बगल में 2 टर्म के एमपी उदय सिंह जी बैठे, हमारे बगल में इस राज्य के सबसे बड़े वकील वाईडी गिरी बैठे हुए हैं, और उनके बगल में कौन बैठा है? वो आदमी बैठा है जो मेडिकल कॉलेज कब्जा किया है, जिस पर मर्डर का आरोप है, जो सरेआम रोज धांधली कर रहा है। आप फर्क समझ लीजिए कि 4 चरित्र चेहरा किसका अच्छा है। बिल्कुल इस्तीफा हो, उन पर जांच हो, कैसे मेडिकल कॉलेज कब्जा किए इसकी जांच हो, मेडिकल कॉलेज के बनाए जाने वाले जो लोग हैं, बनाने वाले जो लोग हैं, कानून संगत उन लोगों को वापस लाया जाए। सिख समुदाय का वो कॉलेज है, सिखों का राइट वहां वापस बहाल होना चाहिए। जो राजेश शाह की हत्या हुई है, जिस पर एफआईआर हुआ है दिलीप जायसवाल पर, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और राजद के लोगों को ये बताना चाहिए कि दिलीप जायसवाल से उनका क्या संबंध है, क्यों राबड़ी देवी उनको अपना मुंह बोला भाई बोलती है। राधा मोहन सिंह को बताना चाहिए कि उनके घर के लोग कैसे वहां मेडिकल करने गए। अब मैं नाम एक एक करके बता रहा हूँ, आपको बोला है 50, 2 को बता दिए। लालू जी के सालों के परिवार के लोग उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकले,
जिस एसपी ने इनको क्लीन चिट दिया है उसकी पत्नी भी उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है। जो कोर्ट से रिलीफ मिला, कोर्ट के में जिसने रिलीफ दिया उसके घर का आदमी भी वहीं से मेडिकल किया है। भाजपा के बड़े नेता राधा मोहन सिंह, उनके परिवार के लोग भी वहीं से मेडिकल किए हैं। अभी आपको हम 50 नाम देंगे, आप लोग थोड़ा आप लोग भी नाम सोच कीजिए, फिर आपको बताते हैं। देखिए, करतार सिंह जी से नेचुरली कुछ गलती हुई होगी, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं। गलती करतार सिंह ने की, ट्रस्ट बनाने वालों ने की, उसके एग्जीक्यूटर्स ने की, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो गिरी जी ने कहा कि उसकी आत्मा क्या है, वो एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, सिखों के लिए बनाया गया है। उसमें बनाते समय ये तय किया गया कि किसी भी हालत में कम से कम 2/3 जो ट्रस्टी होंगे वो सिख समुदाय के होंगे। सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि उस ट्रस्ट में क्या 2/3 सिख हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क था वो उसका डायरेक्टर और 2/3 तो नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है कि दिलीप जायसवाल जो उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क थे वो उसके ट्रस्टी कैसे बन गए, उसके मैनेजिंग पार्टनर कैसे बन गए, उनका बेटा और दामाद किस तरीके से, बेटा और पतोह कैसे उसमें आ गए। इन सवालों पर आइए, करतार सिंह जी ने क्या किया नहीं किया वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो विषय नहीं है। विषय है कि दिलीप जायसवाल इसमें क्या कर रहे हैं। और एक अंतिम बात और सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग का इसमें इंटरेस्ट भी है, हम देख रहे हैं 2-4 आदमी इस पर कुछ रिसर्च भी किए हैं। एक रिसर्च और कीजिए कि उस कॉलेज में आयुष्मान कार्ड के जरिए पिछले साल कितने रुपए का भुगतान कराया गया है, उसमें कितने लोगों का इलाज हुआ और कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभार्थी बनाकर फर्जी पैसा निकाला गया है। ये भी लिस्ट आपको जारी करेंगे थोड़े दिन में कि वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लोगों का आयुष्मान कार्ड लेकर उसके नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा निकाला गया है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए मिलता है, तो कई ऐसे केस हैं कि आपको खांसी हुआ है, आपका आयुष्मान कार्ड लिया, भर्ती कराया, 4 लाख रुपया निकाल लिया। तो उस कॉलेज में किस तरह की अनियमितता हो रही है इस पर डिटेल में बात होगी। पहले तो कॉलेज पर किसका मालिकाना हक होना चाहिए उसको क्लियर कीजिए, फिर उसके फंक्शनिंग पर बात होगी कि वहां किस तरह फर्जी दवा बिक रही है, किस तरह आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से वहां पर लोगों का एडमिशन किया जा रहा है, ये सारी बात आगे होगी। अभी तो ये तय करना है कि सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिसको सरदार मोलेश्वर सिंह ने बनाया था, उसके मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल कैसे बन गए। ठीक है भैया।